हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग में और हमारी एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है सुदामा चरित्र। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। लास्ट वीडियो में बच्चों इस चैप्टर में हमारे दोहे थे, तो लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हम उन दोहों को पढ़ चुके हैं, चैप्टर को समझ चुके हैं। तो प्लीज़ जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि वो आपको दोहे अच्छे से समझ में आ जाएं। तब आपको दोहे समझ में आएंगे, तभी आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से याद होंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कविता से प्रश्न और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि सुदामा की ऐसी दशा को देखकर श्री कृष्ण के मन की क्या हालत थी, क्या दशा थी, आप उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर देखते हैं। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण अधिक विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उन्होंने सुदामा से कहा कि तुम इतने कष्ट में रहे और मुझे बताया भी नहीं। और सुदामा के पैर धोने के लिए श्री कृष्ण ने जो पानी मंगवाया था उन्होंने उसको छुआ तक नहीं। और कृष्ण की ऐसी हालत को देखकर वो इतने दुखी हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि उन आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैर को धो दिया था। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो हमें एक पंक्ति दी गई है, यानी कि पंक्ति में हमें जो ये भाव दिए गए हैं इनका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो पहले हम एक बार इसके अर्थ को जान लेते हैं कि जो पानी की परात थी उसको तो हाथ तक नहीं लगाया, और नैनन यानी कि आँखों में जो जल था, यानी कि जो पानी था, आंसू थे, उनसे ही पग धोए यानी कि पैर धो दिए थे। तो चलिए पंक्ति का भाव यह है कि श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देखकर इतने व्याकुल हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे, उन्हें होश ही नहीं रहा और मित्र प्रेम में बहे आंसुओं से ही उन्होंने अपने सुदामा के चरणों को धो दिया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। चोरी की बान में हो जू प्रवीणी। ये हमें एक पंक्ति दी गई है, चोरी की बान में हो जू प्रवीणी, यानी कि चोरी की जो आदत है अब तुम उसमें प्रवीण का मतलब होता है, मतलब उस चीज़ के लिए आगे बढ़ जाना, माहिर हो जाना, चालाक हो जाना। प्रवीण का मतलब होता है चालाक। अब तुम्हारी जो चोरी की आदत थी चोरी करने में, अब तो तुम और भी अधिक चालाक हो गए हो। तो इस पंक्ति का अर्थ ये है, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, यानी कि जो ये पंक्ति है ये किसने और किसको कही है। तो उपयुक्त पंक्ति में श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उल्हाना दे रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा को उल्हाना दे रहे हैं। आगे है अगला भाग, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर पढ़ते हैं। सुदामा की पत्नी ने उन्हें
अपने मित्र को देने के लिए कुड ने यहाँ पे कुछ आएगा, कुछ चावल दिए थे। यानी कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए कुछ चावल दिए थे, मगर वे संकोचवश उसे श्री कृष्ण को नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वे उसे अपने पीछे छिपा रहे थे। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम चोरी करने में तो बचपन से निपुण हो, लेकिन इसलिए मेरी भाभी के द्वारा दी गई भेंट मुझे नहीं दे रहे। आगे हैं, इस उपालम शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो उत्तर पढ़कर जानते हैं। एक बार गौ माता ने दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, पर उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं दिए और अकेले ही खा गए थे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? तो सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। देखो कि जब द्वारका से खाली हाथ श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ लौटा दिया था, तो वो लौटते वक्त रास्ते में क्या क्या सोचते जा रहे थे, और वह श्री कृष्ण ने जो उनके साथ ये व्यवहार किया था उसे क्यों खींच रहे थे? तो सुदामा के मन की दुविधा को आप अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय उन्हें श्री कृष्ण पर बहुत क्रोध आ रहा था। यानी कि जब द्वारका से वो खाली हाथ लौट रहे थे, उन्हें श्री कृष्ण पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कृष्ण ने जो मेरा आदर सत्कार दिया और रोकर मित्रता का जो अभिनय किया वह केवल दिखावा ही था। उसे मेरी गरीबी पर भी तरस नहीं आया और खाली हाथ भेज दिया। उन्हें अपनी पत्नी पर भी क्रोध आ रहा था, अपनी पत्नी पर भी गुस्सा आ रहा था कि मेरे मना करने पर भी उसने मुझे श्री कृष्ण के पास भेजा, और जो थोड़े से चावल थे वे भी कृष्ण ने ले लिए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जब अपने गांव लौटकर सुदामा अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाए और उनके मन में क्या क्या विचार आए, तो आप उनके आधार पर, कविता के आधार पर आप उन्हें हमें बताएं, स्पष्ट करें। द्वारका से लौटकर जब वे अपने गांव पहुँचे तो वे चकरा गए, हैरान हो गए कि उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वे फिर से द्वारका तो नहीं आ गए, और सभी लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते घूम रहे थे। यानी कि जब वो अपने गांव आए तो उन्हें क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा के गांव को एक नगरी के रूप में बदल दिया था, उसमें पेड़ पौधे थे, जो द्वारका जो झोपड़ियाँ थी उसकी जगह पर बड़े बड़े आलीशान महल, भवन, हाथी, घोड़े, बैंड बाजे ये सब मौजूद थे। तो इन सभी चीज़ों को देखकर सुदामा हैरान हो गए और उन्हें लग रहा था कि वो कहीं रास्ता भटक कर दोबारा नगरी में, द्वारका नगरी में तो नहीं चले गए हैं। और ये सभी को देखकर, इन सभी चीज़ों को देखकर उसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछने लगते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। निर्धनता के बाद
मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्ति में वर्णित है, तो उसे अपने शब्दों में लिखो। यानी कि गरीबी, निर्धनता है यानी कि बिना धन के, यानी कि गरीबी के बाद जो उसे संपत्ति मिलती है उन सभी का वर्णन कविता की आखिरी पंक्ति में किया है, तो आप उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता के बाद श्री कृष्ण से अपार संपत्ति मिलने के बाद उनकी जो स्थिति ही बदल गई, और कहाँ पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, अब ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहे थे। टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने के महल थे, और जहाँ ज़मीन पर सोते थे अब सोने के लिए मखमल के गद्दे थे। अब उन पर भी उसको नींद नहीं आ रही है और पकवान भी अच्छे नहीं लग रहे थे, यानी कि पहले खाना तक भी अच्छा नहीं था, अब मनपसंद खाना होने के बाद, मनपसंद पकवान होने के बाद भी अब वो उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये थे हमारे कविता से प्रश्न। अब है कविता से आगे के प्रश्न। तो चलिए बच्चों, उसमें हमारा पहला प्रश्न है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे, यानी कि साथ पढ़ने वाले थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोज कर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। यानी कि जिस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता है, तो ऐसे ही आप द्रुपद और द्रोणाचार्य की, अगर उनकी मित्रता है तो आप उसके बारे में बताएं, अगर उनकी शत्रुता है तो आप उनके बारे में महाभारत से खोज कर बताएं। तो चलिए उत्तर पढ़कर जानेंगे। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे, दोस्त थे, साथ पढ़ते थे। उन्होंने अपने निर्धन मित्र द्रोण से राजा बनने पर, यानी कि द्रोण तो राजा बन गया था, तो उन्होंने अपने निर्धन मित्र द्रोण से राजा बनने पर अपनी आधी गाय देने का वचन दिया था, मगर राजा बनने पर वो सब भूल गया और उनका अपमान भी किया। तो वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण अपने मित्र की दयनीय दशा को देखकर बहुत दुखी हुए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है आगे प्रश्न नंबर 2। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता, भाई बंधुओं के नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी पुनौती खड़ी करता है, लिखिए। तो चलिए, उच्च पद पर पहुंचकर अपने सगे संबंधियों को भी न पहचानने और उनका अपमान करने वाले व्यक्तियों के लिए सुदामा चरित है वो एक शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षा देता है कि हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए और अपनों का आदर सम्मान करना चाहिए। ये थे हमारे कविता से आगे के प्रश्न। अब है अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। कोई अभिन्न मित्र यदि मुझसे कई वर्षों के बाद मिलने आता है तो मुझे उस खुशी और आनंद का अनुभव होगा जिसका वर्णन शब्दों में तो मैं नहीं कर सकता। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है आगे प्रश्न नंबर 2। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। तो इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है, और इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है बताएं, लिखिए।
इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि उसने उनके अनुसार विपत्ति में खरा उतरने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है, यानी कि जो मुसीबत में, कठिनाई में हमारा साथ देता है, सहायता करता है, वही सच्चा मित्र होता है। इस दृष्टि से श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता सर्वोपरि है। ये थे हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। आगे है भाषा की बात प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए और इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंकट जाल लगे पुनि जोई। दूसरी है, वे सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। आगे है, के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को करने वाले हैं। जिस बच्चे को चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि अगली वीडियो में हम उसे अच्छे से क्लियर कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।